ओम शांति। ओम शांति। पहले तो परम पिता शिव बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद कि बाबा ने हम बहनों को भक्ति में भेजा, और दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें भक्ति में भेजा। तो भक्ति में ये अनुभव रहा मेरा, वरना मैं यहाँ से जब जा रही थी तभी मेरा संकल्प था कि मुझे बहुत अच्छे से भक्ति करना है, बहुत अच्छे से क्लास अटेंड करना है। लेकिन माया तो आती है ना परिस्थिति रूप में, तो यहीं से ऐसा लग रहा था, थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी क्योंकि वायरल तो चल ही रहा है, तो ऐसा यहीं से मना। और जैसे ही हम गए तो ट्रेन में तो मना बुखार आ ही गया था, लेकिन मैं दवाई गोली बना लेके ही गई थी, तो मैंने टैबलेट वगैरह लिया। तो माना संकल्प पावरफुल, तो एक दिन भी माना यहाँ भी नहीं अमृत वेला मिस करते हैं, और वहाँ भी माना पूरा अमृत वेला, माना जो हम 3:30 बजे से उठते तो पूरा अमृत वेला करना, फिर आकर अपना जो है स्नान वगैरह करके फिर क्लास, तो माना बहुत अच्छा, बिल्कुल चला ही गया, पता ही नहीं चला कि कहाँ ये बुखार है, कहाँ वीकनेस है। तो संकल्प पावरफुल होने चाहिए, ये मैंने खुद अनुभव किया कि यदि हम संकल्प करते हैं तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए हम उस पर विजय पा ही लेते हैं। तो संकल्प हमारे कैसे होने चाहिए, पावरफुल होने चाहिए। और पांडव भवन की भट्टी के लिए भी एक दिन वहां के लिए भी हम गए, तो परिस्थिति आई, बहुत पानी आ रहा था, बस भी नहीं चल रही थी। उस दिन जो बाबा के घर की बस चलती है वो भी नहीं चल रही थी, तो हमने तो संकल्प कर लिया था हम बहनों ने कि हमको तो जाना है, तो बाबा हमको लेके गया और बहुत अच्छा वहाँ अनुभव हुआ हमें। बहुत ही हल्कापन लग रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे साकार बाबा सामने बैठे और एकदम करंट दे रहे हैं और वो शक्ति दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। फिर साथ साथ हमें चंद्रिका दीदी ने मैंने बताया कि सबसे पहले हमें साक्षी और सारथी और साक्षी, सारथी और साथी, ये 3 पार्ट पक्के करने हैं। तो सबसे पहले सारथी, तो मैं कौन हूँ, मैं सारथी हूँ, तो मुझे इस रथ के बंधन में बंधना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, रथ के बंधन में माने कर्म इंद्रियों में हम बंध जाते हैं। आज हम इसके गुलाम हो गए हैं, तो हमें इसका गुलाम नहीं बनना है, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं सारथी हूँ, तो मुझे इसको चलाना है, चाहे जो भी बात आ जाए मुझे इसको चलाना है। दूसरा साथी, तो साथी तो स्वयं हमारा भगवान है, तो कहते ना जिसका साथी हो भगवान उसे क्या रोके आंधी और तूफान। और साथी से इतना डीप लव होना चाहिए, जितना लौकिक में एक पति पत्नी का रिश्ता होता है, तो ऐसे परम पिता परमात्मा से, उस सलोने साजन से हमारा डीप लव होना चाहिए। यदि डीप लव है तो हर हाल में वो मदद करता ही करता है। तीसरी बात, हमें साक्षी, और ये तो मुझे माना मेरे दिल पे ये बात छप गई कि चाहे कोई कैसी भी बात आए, कोई कुछ भी करे, क्योंकि हर एक आत्मा का ड्रामा फिक्स है, हर एक आत्मा का रोल शूट हो चुका है, उसकी कोई गलती नहीं है कोई भी आत्मा की, तो मुझे बस ड्रामा के पार्ट में पक्का होना है। क्योंकि कहते हैं ना भाई, जैसे मेरे जैसा आप जैसा इस दुनिया में कोई मिलेगा क्या, तो भाई संस्कार भी तो ऐसे है ना, सबके अलग अलग संस्कार है, तो जैसे 5 उंगलियां भी हम देख रहे बराबर नहीं है ना, तो हमें बस ये कि हमें इसमें फिक्स होना है। जैसे फिल्म का हमने उदाहरण दिया, जैसे फिल्म 5 या 3 घंटे की होती है, तो उस समय हम क्या करते हैं, बस देखते रहते। हम इंटरफेयर करते हैं क्या कि भाई ये इसका रोल यहाँ क्यों, ये हीरो या विलियन ये यहाँ क्यों, नहीं ना। तो फिर ये 5000 वर्ष का जो सर्कल है, तो इसमें भी हमें किसी के रोल में इंटरफेयर नहीं करना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने भक्ति से ये सीखा कि कहीं ना कहीं क्योंकि कमी कमजोरी तो वो आ ही जाती है, तो इस भक्ति से माना इस साक्षी के पाठ से मुझे अपने आप को माना मैंने ये सीख ली है कि मुझे हर एक आत्मा को बस ये आत्मा है और ये इसका रोल बजा रहा है, तो मुझे किसी के रोल में इंटरफेयर नहीं करना है, मैं बस अपने
अपने आप को देखूं, मैं किसी और को नहीं देखूं। फिर हमें आशा दीदी ने बताया संतुष्टता पर। संतुष्टता वो टैबलेट है जिससे हम जीवन भर खुश रह सकते हैं। और मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, 100% खुश हूँ। मैंने ये संकल्प बना शुरू से, जब मैं आई तभी से मेरा संकल्प कि मुझे ये लाइफ बहुत अच्छी लगती है और मैं संतुष्ट हूँ, तो मुझे बाबा संतुष्ट करते ही जाते हैं। और जैसे असंतुष्टता यदि बैड नेगेटिव आ रहा है तो सीधा ब्रेन पर असर पड़ता है और शरीर पर तो पड़ना ही पड़ना है। जैसे आज दुनिया में देखो, एक उदाहरण बताया कि एक बहन थी, वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करती थी, ऐसो आराम क्या नहीं था उसके पास, सब कुछ था, लेकिन उसकी मेड नौकर यदि उसको पूछती कि आज खाने में मुझे क्या बनाना है आपके लिए, तो उसका भी उसको टेंशन हो जाता था। माना दुनिया में इतना, तो माना मेन क्या चाहिए, संतुष्टता। तो संतुष्टता कहाँ से आएगी? बस बाबा की याद से। याद, योग हमारा मतलब जीवन का श्वास है, जिंदगी की निशानी है। अमृत वेला हमारी ये दिनचर्या है। जितने हम डिसिप्लिन में रहेंगे, कहते ना कायदे में ही फायदा, तो डिसिप्लिन में रहना है। तो अमृत वेला, मुरली, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। रोजी रोटी है ना, हम सब बच्चों की रोजी रोटी है मुरली, अमृत वेला जिंदगी की निशानी है। तो इसीलिए हमें जीवन में अमृत वेला, मुरली और जो भगवान ने, माना बाबा ने हमारे लिए दिनचर्या बनाई है, उसमें हमें